बलूचिस्तान के मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के दिल के करीब हैं। सदरन बलूचिस्तान के लिए 700 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान। गवादर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, फॉरेन फंडिंग के केस में जिस तरह की पेशरफ्त होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। फारूक हबीब बोले, PTI ने डोनर्स की तफसीलात जमा करा दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग की तफसीलात फराहम नहीं कर रही हैं। गवादर में कई रोज से एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया, माहिगीरों के मुतालबात जायज करार दिए। जफाकश माहिगीरों के मुतालबात को जायज करार दिया। ट्रॉलर्स की जानिब से गैर कानूनी माहिगीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मुझे खुशी है इमरान खान को हुकूमत मिल गई और अब तब्दीली से लोग उसी तरह पनाह मांगते हैं जिस तरह लोग शैतान से पनाह मांगते हैं। इमरान खान को हुकूमत मिलने पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुश, कहते हैं शुक्र है आवाम तब्दीली का मतलब समझ गए, अब तो लोग तब्दीली से पनाह मांगने लगे हैं। सिराजुल हक का सरगोदा में कारकुनों से खिताब। यही तो निशानियत है, इस सूबे की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, असेंबली की अक्सरियत ने मुझे चीफ मिनिस्टर का वोट दिया। हम अक्सरियत हैं, तुम अकलियत हो और अकलियत ही रहोगे। पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियती जमात कानून साजी का हक रखती है। जाहिल अपोजिशन हंगामा करती है, तरमीम पेश नहीं करती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, बल्दियाती तरमीमी बिल पर अपोजिशन के 90% एतराज़ात दूर किए, इसके बावजूद उन्होंने हंगामा किया। जब तक बल्दियाती निज़ाम आवाम के मफाद के लिए नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होने देंगे। MQM पाकिस्तान का ऐलान। 1200 अरब रुपए कहाँ गए, बिलावल भुट्टो से सवाल। सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा, इख्तियार होना चाहिए। हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं हैं। बस बहुत होगा। कराची को इसका हक दिलाने के लिए अब मजीद इंतजार नहीं करेंगे। PTI रहनुमा असदुमन ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं, माजी में भी वजीर आला सिंध के वादे वफा नहीं हुए। मुराद अली शाह के बड़ों ने अकलियत का नारा लगाकर पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया। इन वडेरों ने कपड़े पहनना भी कराची आकर सीखा, इन्हें कौन खाना भी कराची वालों ने सिखाई। वसीम अख्तर का वजीर आला सिंध को जवाब। इस्लामाबाद में तो आपने मुराद अली शाह साहब पैंट पहननी सीखी है। मुझे याद है जब वडेरा कराची शहर आना शुरू हुआ। सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल नामंजूर। जमात इस्लामी और PSP एक पेज पर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का हर फोरम पर बिल की मुखालफत करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आइन में लिख दिया जाए बल्दियाती हुकूमत कायम होने तक इलेक्शन ना कराए जाए। नैब न्याजी गठजोड़ नाकाम हुआ तो अब FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। बशीर मेमन पर शरीफ खानदान को गिरफ्तार के लिए दबाव डाला गया। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। तर्जुमान मुस्लिम लीग ने कहा, हुकूमत के अपने केसेस में कोई एहतसाब नहीं हो रहा। हुक्मरान बताएं, चीनी आटा अद्वियात महंगी क्यों हो रही है। मरियम औरंगजेब प्रोपेगेंडे के बजाय आकाओं के करप्शन का हिसाब दें। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। मुआविन खुसूसी ने कहा, मुल्की सियासत में शरीफ खानदान और उनके दरबारियों की कोई जगह नहीं। आवाम को तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। माजी की हुकूमतों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। रेफरेंड रोककर टैक्स कलेक्शन ज्यादा दिखाई जाती है। ज़राई शोबे में कोई काम नहीं हुआ। फारूक हबीब की साबिक हुक्मरानों पर तनकीद। मुल्क की बरामदात इस वक्त 35% पर पहुंच चुकी, जो भारत और बांग्लादेश से ज्यादा हैं। वज़ीर मुमलिकत का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। शरीफ खानदान और उनके हवारी मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा माफिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के शरीफ खानदान पर लफ्जी वार। कहते हैं, सियासी माफिया के सरगना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। करप्ट माफिया के दिन गिने जा चुके। पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई किरदार नहीं। अगर तहसील नाजिम की सीट हार गए तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा। तमाम यूनियन काउंसिलों को फंड दूंगा। बल्दियाती इलेक्शन से पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुबैना ऑडियो वायरल।
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने ऑडियो फॉरेंसिक के लिए पैमरा को भेज दी। खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 876 नशिस्तों पर ख्वातीन बिला मुकाबला मुंतखब हो गईं। 200 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में ख्वातीन की नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे, जबकि 1200 ख्वातीन की नशिस्तों पर 3905 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गैस पहले भी बहुत कम आती है, आज एतवार का दिन था, बिल्कुल गैस थी भी नहीं। नाश्ता करने को नहीं मिलता भाई, गैस का प्रेशर ही नहीं है। सुबह सुबह नहाने को गीज़र जलाएं तो गैस ही नहीं है। गैस बहरान, खाना पीना मुहाल, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। घरेलू सार्फिन और सनतकार परेशान, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। लाहौर में आज से मिलेगी 12 की रोटी, 18 रुपए का नान। मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन का नई कीमतों का ऐलान। होशरुबा महंगाई आवाम की जानों पर बन आई। आटा, चीनी, दालें, घी, गोश्त और दीगर अशिया ज़रूरिया गरीब और मुतवस्सत तबके की पहुंच से दूर। पंजाब हुकूमत ने डंगा, मंडी बहाउद्दीन, 2 रोया रोड की मंजूरी देती। एयर रेस्क्यू सर्विस मंसूबे भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 29 किलोमीटर तवील सड़क पर 2 अरब 23 करोड़ लागत आएगी। लोगों को आमदरफ्त में आसानी होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने दुल्हा के अरमानों की भी परवाह न की। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का चालान थमा दिया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सहरे फहरिस्त। वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई दूसरे, नई दिल्ली तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सबसे ऊपर। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कल्लात -5, कोयटा -2 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात। कराची में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक, 740 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 288 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रही। बरतानिया में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेकाबू। मज़ीद 633 केस रिपोर्ट। तादाद 1898 हो गई। हिफाजती इकदाम न किए गए तो 75,000 तक अमवात हो सकती हैं। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने खबरदार कर दिया। बरतानिया में भी तब्दीली का इम्कान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन मुश्किल में, मुमकिन आदम एतमाद का खदशा। भारतीय नैयार बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल वज़ारत उज़्मा की मजबूत उम्मीदवार। और नहीं कहा ना, मुझको थमा दिया गया, यानी मेरे वजूद को खेल बना दिया गया। दुनिया अदब का सबसे बड़ा मेला कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। शुरका ने इल्म अदब के मोती बिखेरे। शुरा ने अपने ताज़ा कलाम पेश करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। और कैलाश वैली में सालाना मजहबी त्यौहार की रस्म से आगाज। मकामी लोगों ने दरख्तों की टहनियों को आग लगाकर खुशी का इजहार किया। हर तरफ जश्न का समा।